गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में आज हम लोग अध्याय 1 पर जो विविध प्रश्नावली दी है उनको देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अच्छा देखिए, उपसमुच्चय के लिए मैंने सिंबल आपको यह बता रखा है। इसको पढ़ते हैं सबसेट और इसको पढ़ा जाता है प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। लेकिन आपके बुक में ना एनसीईआरटी में इसी को प्रॉपर सबसेट लेके चला है। इसको सबसेट, इस प्रॉपर सबसेट को सबसेट मान के चला है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यह भी सिंबल यूज कर सकते हैं, यह भी यूज सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है जैसा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं, तो पहले एक काम करते हैं, बाकी सबके तो वैल्यू दिए हुए हैं, सेट ए का जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है जो इस समीकरण को संतुष्ट करा। तो इससे हम लोग पहले x का मान निकाल लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। पहले गुणनखंड करना होगा, तो x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 6 बचेगा। x माइनस 6 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू एक 6 आ जाएगा, एक 2 आएगा, 2 आएगा ना और 6 आएगा, तो 2 और 6 आ गया, 2 और 6 आ गया। अच्छा, b का वैल्यू दिया है आपके पास 2 4 6। अच्छा, और c का वैल्यू दिया है 2 4 6 8, यानी ये सारे इवन नंबर इसमें है। और d का वैल्यू दिया है हमारे पास सिर्फ 6। तो यहाँ कह सकते हैं कि d जो है ना, d प्रॉपर सबसेट है या फिर उप समुच्चय है, ये भी कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ए का और ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी प्रॉपर सबसेट है सी का, है ना। अब इससे आप संबंध निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है सी का, है ना। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, एंड बी सबसेट है सी का। तो इस तरह से हम लोग ऐसे अलग अलग भी दर्शा सकते हैं और एक साथ भी दर्शा सकते हैं। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो डी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है और बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसे संबंध दर्शाया। आप अलग अलग भी ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर होगा। और इस तरह से भी दर्शाएंगे तब भी आपका आंसर सही ही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए। अच्छा, अगर यह असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। चलिए पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और ए एलिमेंट है सेट बी का, ए एलिमेंट है सेट बी का, यानी कि ये सेट जो है ये खुद ही एक एलिमेंट है सेट बी का। तो क्या एक्स बी का एलिमेंट होगा? नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। अब कहोगे कि सर आपने कहा कि असत्य है, तो असत्य है तो भाई उदाहरण दीजिए। तो इसका एग्जांपल हम दे देंगे, क्या डर है हमें। हम लोग यहाँ पे एक मान लेते हैं, ए बराबर में सेट दिया है आपके पास 1 2 उसके एलिमेंट है, और बी बराबर में सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है। फिर हम लोग ए सेट की बात करें तो यह एक एलिमेंट है सेट बी का। देखो यह जो है सेट एलिमेंट है सेट बी का, यह मिल रहा है ना, इसमें एलिमेंट है। तो क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह 1 एलिमेंट हो पा रहा है सेट बी का? सेट बी में 1 कोई एलिमेंट है? नहीं है। यह 1 2 तो एक एलिमेंट हुआ, यह हुआ और यह हुआ, इसमें 3 एलिमेंट है, तो यह 1 एलिमेंट मिल रहा है सेट बी में? नहीं ना मिल रहा है। ये आपका ये हमने दिखा दिया कि असत्य है और एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए दूसरा नंबर देखिए। कह रहा है दूसरे नंबर में कि ए सबसेट है बी का। एक्चुअल में तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, लेकिन हमारे बुक में जैसा कह रहा है ये सबसेट है, तो चलिए हम सबसेट ही मान लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। ए बी का सबसेट है तथा बी एलिमेंट है सेट सी का। तो क्या ए एलिमेंट होगा सेट सी का? तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, यह भी आपका असत्य है। तो आप कहोगे कि सर असत्य है, तो आप इसका भी एग्जाम्पल दीजिए। चलिए हम लोग दूसरे वाले का भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सेट ए कोई एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4, चलिए यही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम लोग सेट सी बराबर में मानते हैं, आप सेट सी बराबर में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यह दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए तब इसके बारे में सोचना है। तो देखो ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, देख रहे हैं ना सारे एलिमेंट है, ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। अच्छा, और बी बिलोंग्स कर रहा है सेट सी में, तो बी आपका एक एलिमेंट है ना सेट सी के लिए, है बिल्कुल है। तो क्या ए सी के लिए एक एलिमेंट होगा? ए बिलोंग कर रहा है सेट सी में, ए बिलोंग कर रहा है सेट सी में, देखिए ए इसमें का एलिमेंट है, तो सी सेट सी में यह 1 2 3 वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, यह 1 2 3 4 एक ही ना एलिमेंट हुआ, इसमें ये 1 2 3 है, तो इसका एलिमेंट तो है ही नहीं ना जी सेट सी का, नहीं है, नहीं है, देख रहे हैं ना, तो असत्य हो गया। चलिए अगला तीसरा देखते हैं, आप थर्ड देखिए, कह रहा है कि यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी तथा बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो ए सी का सबसेट होगा, बिल्कुल ये सत्य है। इसको साबित करना है, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, यहाँ एग्जांपल नहीं देना है, साबित करना है। मान लेंगे कि x कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मिल रहा है, तो जब सेट ए में मिल रहा है तो वह सेट बी में भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आप x कोई एलिमेंट ए में मिल रहा है तो वह बी में भी मिलेगा। अच्छा, जब कोई x एलिमेंट बी में मिल रहा है तो वह सी में भी मिलेगा, क्योंकि बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि हमारा x ए में भी मिल रहा है और यहाँ सी में भी मिल गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है सी का, ए जो है सबसेट है सी का, यह प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले की ओर, 4 नंबर। चलिए क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, और तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, ये ऐसा कह रहा है। तो हम तो कहेंगे भैया ये असत्य है। कैसे असत्य है? चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, एग्जाम्पल से दिखाना होगा ना, 4 नंबर के लिए एग्जाम्पल लेना होगा। मान लीजिए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 है, हम एक बी सेट ले लेते हैं, इसका एलिमेंट 1 2 और 4 5 ले लेते हैं, तो देख लो ए बी का सबसेट नहीं है। चलिए मैं एक सी सेट ले रहा हूं जिसका एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, देख रहे हैं ना, 3 नहीं है इसमें। अच्छा, बी सबसेट नहीं है सी का, बी सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि इसमें देखो, इसमें देख लो आपका नहीं है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे देख नहीं रहे हैं ए सी का सबसेट नहीं हो जा रहा है, ए सी का सबसेट हो जा रहा है, सारे एलिमेंट तो इसमें मिल जा रहा है ना जी, ठीक है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। चलिए आगे का देखते हैं, आगे 2 और है। चलिए अगला कह रहा है 5 नंबर कि यदि x कोई एलिमेंट है सेट ए का तथा ए बी का सबसेट नहीं है, तो क्या x एलिमेंट बिलोंग करेगा बी में, x एलिमेंट बिलोंग करेगा बी में? तो नहीं, ये नहीं बिलोंग करेगा, ये असत्य है। इसको साबित करना है तो एग्जांपल से दिखाना होगा ना जी। मान लेते हैं हमारे पास सेट ए दिया है 1 2 3, और सेट बी जो है, सेट बी जिसको हम लोग मान लेते हैं 2 4 5 6 जो भी है, तो यहाँ देखो ना x कोई एलिमेंट इसका ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 1 इसका, देखो 1 इसका एक एलिमेंट है सेट ए का, 1 इसका एक एलिमेंट है सेट ए का, और ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, देख लो नहीं है। तो क्या यह 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट बी में? बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो असत्य हो गया। चलिए 6 नंबर एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे 6 नंबर में, 6 नंबर में कह रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, और x कोई एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं मिल रहा है, तो वो x एलिमेंट सेट ए में भी नहीं मिलेगा, ये हमें दिखाना है। चलिए तो ये हमारा सत्य दिख रहा है, तो सत्य है। चलो इसको प्रूव करना होगा ना, चलिए मैं यहाँ पर इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लेता हूँ कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ठीक है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वह x एलिमेंट b में भी बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा कि ए b का प्रॉपर सबसेट है ना जी। चलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे भी दर्शा सकता हूँ कि x बिलोंग नहीं करेगा, नहीं यार ये उल्टा हो जा रहा है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे उल्टा मान लिया हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x बिलोंग नहीं करेगा ए में, ठीक है, x जो है एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो वह x ए में बिलोंग नहीं करेगा, तो वह b में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो अगर x एलिमेंट जो है ए में नहीं मिला तो वो बी में भी नहीं मिलेगा, है ना जी, ए में नहीं मिला है तो वो बी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपका सत्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो दर्शाइए कि बी सी के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक्स एलिमेंट है जो सेट बी से मिल रहा है। सेट बी से मिल रहा है, तो जब सेट बी से मिल रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी से भी मिलेगा, क्योंकि बी तो हमेशा सबसेट होगा ना जी आपके ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में तो बी वाला भी तो एलिमेंट होगा ना जी, तो इसको हटा के मैं ए यूनियन बी भी लिख सकता हूँ। और चूंकि एक्स ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं ए यूनियन सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा सी में, यानी कि ए में भी हो सकता है वह सी में भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि यह बी सबसेट हो सकता है ए का भी और सी का भी। चलिए इस निष्कर्ष को अब दूसरे तरीके से देखते हैं, इसके अनुसार चलते हैं। हम लोग मान लेते हैं इसी के अनुसार एक्स कोई एलिमेंट जो बी में मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक्स मिलेगा आपके, एक्स मिलेगा किस में, तो या तो ए में या तो सी में। यहाँ कह रहा है ना ए में या तो सी में मिला है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि x कोई एलिमेंट है जो मिल रहा है a इंटरसेक्शन b में, a इंटरसेक्शन b में। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा c में। a में भी बिलोंग करेगा और c में भी बिलोंग करेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ x a में बिलोंग करेगा या c में बिलोंग करेगा, यहाँ x a में बिलोंग करेगा और c में, यानी दोनों में बिलोंग करेगा। यानी देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a, b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a। सिमिलरली इसी प्रकार सॉरी b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ c भी लिख सकता है ना जी, c ही लिखते हैं क्योंकि हमें b c के बराबर दिखाना है ना जी, b c के बराबर दिखाना है। देख लो b x जो एलिमेंट है यहाँ a में मिला है या c में मिला है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये x जो एलिमेंट है a में मिला है और c में मिला है, तो हम लोग दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन हमें b बराबर c दिखाना है, तो इसलिए b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a या b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ c। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि c इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, c इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देयरफॉर b बराबर c। या हम लोग यहाँ पे इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई के यूज कर लेते सिंबल, ठीक है, ये यूज कर लेते और सीधे ये कुछ ना लिख के सीधे लिख देते b बराबर c। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। अच्छा ये तुल्य है, ये आपको दिखाना है, एक दूसरे के तुल्य है। चलिए पहले के ही देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इसका मतलब यही है कि अगर कोई x एलिमेंट a में मिल रहा है तो वह x जो है आपके b में भी मिलेगा, x a में मिला तो आपके b में भी मिलेगा। इसका मीनिंग यही ना है जी। अच्छा दूसरे के लिए देखिए, दूसरे में कह रहा है a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5 दर्शा देगा, यानी कि यह क्या a माइनस बी 5 कब होगा, a माइनस बी 5 के बराबर में कब होगा, इसको प्रूव करने के लिए आपको इसकी जरूरत होगी। यह a माइनस बी 5 तभी होगा जब a के सारे एलिमेंट b में होंगे, a के सारे एलिमेंट b में होंगे तभी ना, a में से b के घटाएंगे तो a में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है, समझ गए ना। जैसे मान लो a एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और b एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, तो अगर मैं यहाँ a माइनस बी निकालूं तो आपका 5 आएगा। क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट इसमें b में मौजूद है पहले से ही, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, है ना। यानी कि इसके होने पर ही यह साबित हो जाएगा, इसके होने पर ही यह साबित होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 5 तभी होगा यदि a b का प्रॉपर सबसेट, a b का सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो। अच्छा अब इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, या हमें ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर a सबसेट b का प्रॉपर सबसेट हो तो हम a माइनस बी बराबर 5 दे सकते हैं, यानी कि यह होने पे यह होगा, यह होने पे यह होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि पहला जो है दूसरे के तुल्य आ जा रहा है, पहला दूसरे के तुल्य है और दूसरा पहले के तुल्य है, पहला दूसरे के तुल्य हो जा रहा है और दूसरा पहले के तुल्य हो जा रहा है ना जी, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम लोग तीसरे की बात करें, तीसरे को दिखाने के लिए a यूनियन b b हो जा रहा है, a यूनियन b b हो रहा है, तो a यूनियन b b कब होगा, ये तभी संभव है, तभी होगा
तभी होगा यदि ए बी का सबसेट हो, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो देख लो, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी, तो आपका यही बी सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यह कब होगा, जब यह होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट हो तो हम लोग यहां से ए यूनियन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं ना कि पहला तीसरे के तुल्य हो जा रहा है, पहला तीसरे के तुल्य हो जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी ए कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट, एक तभी होगा या तभी संभव है, तभी होगा, ये तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, तभी ना। दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे यहाँ पर, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आपका 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 1 2 3 यानी कि होल सेट ए। तो यह कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। या हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। यानी कि यहाँ देख रहे हैं ना कि पहला जो है चौथे के भी तुल्य हो जा रहा है, पहला चौथे के भी और चौथा पहले के भी तुल्य है। तो हमने क्या दिखा दिया कि दिए गए ये जो चारों प्रतिबंध है यह तुल्य है एक दूसरे के, सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर देखिए, अगला 5 नंबर देखिए क्या दिया है, दिखाइए कि यदि ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए के। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कोई एक्स एलिमेंट है जो सबसेट है सी माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा सी में, एक्स बिलोंग करेगा सी में, अच्छा, और एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। बी का एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसमें ये नहीं बिलोंग करेगा। सी माइनस बी का मतलब क्या, कि सी के वही सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यानी कि बी में वह नहीं होगा, बी में नहीं होगा। चलिए अब इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई, एक्स बिलोंग्स टू सी, और जब एक्स कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वह ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, तो उसमें भी नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग करेगा सी माइनस ए, सी माइनस ए कर सकते हैं ना। चलिए, यानी कि हमने क्या दिखा दिया कि सी माइनस बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बनेंगे, हमें सिर्फ प्रॉपर सबसेट ना दिखाना था, बराबर थोड़े दिखाना था। ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मान लीजिए कि पी ए बराबर में पी बी है, पी ए यानी कि घात समझ कर रहा है, पी ए बराबर पी बी है, तो सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होगा। चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना यहाँ पे क्या दिया है, पी ए पी बी के बराबर है ना, तो मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मिल रहा है, ठीक है। x कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मिलेगा। अच्छा, तो a, अगर मैं a की बात करूं तो a आपका क्या होगा, तो a आपका एक एलिमेंट होगा pa का, a जो होगा pa का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये घात समुच्चय है, तो घात समुच्चों का समुच्चय होता है ना जी, समुच्चों का समुच्चय होता है। चलिए अब देखो, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि a एलिमेंट होगा पी बी का भी, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि पी ए जो है पी बी के बराबर है, तो दोनों को बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, पी ए को हटा के पी बी भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो, हम लोग ए जो हो गया पी बी का भी एक एलिमेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट सी का है, जहां मैं लिख देता हूं, जहां यह सेट सी जो है ना एलिमेंट है पीबी का, है ना, पीबी का कोई एलिमेंट आपका सी है और सी का ही एक एलिमेंट एक्स है, सी का ही एलिमेंट क्या है, एक्स है। यानी कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यह सी जो है, सी सबसेट है बी का, सी एक एलिमेंट है पीबी का, यानी कि बी का सबसेट रहा होगा, बी का सबसेट रहा होगा ना जी, सेट बी का या सबसेट रहा होगा। सिंपल सी बात है, समझो। यहाँ से मैं यहाँ पे एक सेट बी लेता हूँ जिसका एलिमेंट 1 2 3 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके घात समुच्चय की बात करूँ तो घात समुच्चय में यानी कि पीबी में क्या क्या आएंगे, तो एक 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 3 आएगा और 1 2 3 आएगा,
1 3 आएगा और 1 2 3 आएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे आएंगे इसके एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसमें से अगर कोई एलिमेंट, मान लो किसी में क्या, यही ले लेता हूँ 2 3 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2 3 की बात करें, इसी को लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यह आपका सेट सी है, ये आपका सेट सी है। तो सेट सी बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो गया, सेट सी बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि नहीं। और इसमें का कोई एलिमेंट जो होगा इस सेट से बिलोंग करेगा आगे चल के। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, लिख सकते हैं ना जी, सी बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसलिए यहाँ पे वह एलिमेंट एक्स जो है वह सेट बी में भी मिलेगा, तो वह एलिमेंट सेट बी में, यहाँ से समझो सी बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें का कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 या 3 कोई भी, इसमें मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। यानी कि हम लोग क्या दिखा दिए कि एक्स बी में भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ पे, और एक्स ए में भी मिल रहा है, एक्स ए में भी मिल रहा है। तो एक्स एलिमेंट जो सेट ए में मिल रहा है और वही एलिमेंट सी में भी मिल रहा है, वही एलिमेंट बी में भी मिल रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं कि बी ए का भी सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ऐसे दिखा सकते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ए बराबर बी। एक्चुअल में ये सबसेट का सिंबल यही होना चाहिए। ठीक है, आपके बुक में गलत यूज किया है, लेकिन ये होना चाहिए था। ठीक है, यही सिंबल यूज होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखा जाए। कह रहा है किसी भी समुच्चय ए और बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी यूनियन बी। अपने उत्तर का उचित दे। नहीं, ये गलत है, असत्य है, असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य है? चलिए मैं मान लेता हूं सेट ए है जिसका एलिमेंट, मैं एक काम करता हूं, छोटा से छोटा लेके चलता हूं, एक मान लेता हूं, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूं। तो मैं अगर ए के घात समुच्चय की बात करूं तो आपका एक 5 होगा और एक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, बी के घात समुच्चय की बात करूं तो यहाँ पे एक 5 होगा और एक आपका 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा, अगर मैं दोनों के यूनियन की बात करूं, पी ए यूनियन पी बी की बात करूं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो दोनों का यूनियन आपका आ जाएगा यहाँ से 5 1 और 2, यही ना होगा आपका। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करूं तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। और इसका मैं घात समुच्चय की बात करूं, इसका घात समुच्चय, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 5 1 2 और 1 2। तो क्या हम देख रहे हैं, ये इसके बराबर है नहीं ना है, पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी के, तो हमने दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो समुच्चयों के लिए ए तथा बी के लिए सिद्ध करना है। चलिए पहला देखते हैं इसको। तो मैं इसके लिए पहले इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड मान लेता हूं। तो फर्स्ट वाले में से मैं आरएचएस लूंगा, ठीक है, और इसकी मदद से ये प्रूव करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। चलिए अब मैं इसे साबित करता हूं। तो मैं इसी से भी आपको साबित करके दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और फिर यहाँ पे क्या दिया है, यूनियन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ऐसे दे सकते हैं। ए माइनस बी की जगह पे ये यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वितरण नियम लगाता हूँ। ठीक है, वितरण नियम यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक है, और फिर ये इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन फिर इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन बी डैश। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि अगर मैं फिर से यहाँ वितरण नियम लगाऊं तो हो जाएगा ए यूनियन ए और फिर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। ठीक है, इसके लिए हो गया। फिर यहाँ पे भी वितरण नियम लगाता हूँ अंदर की तरफ, तो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन बी डैश, सॉरी ए यूनियन बी डैश और इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ऐसे कर सकता हूँ ना। चलिए अब देखिए, ए यूनियन ए तो ये आपका ए ही हो जाएगा, इंटरसेक्शन इसको मैं यही रहने देता हूँ बी यूनियन ए। चलिए अब देखिए इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखिए ए यूनियन ए डैश,
ए यूनियन बी डैश, सॉरी ए यूनियन बी डैश, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन, यहाँ है बी यूनियन बी डैश, तो बी और यूनियन ए डैश करेंगे, बी यूनियन बी डैश करेंगे, तो यहाँ पर बी का मतलब बी के सारे एलिमेंट और बी डैश का मतलब बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बच गए, यानी कि दोनों का यूनियन आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट ही। ठीक है, चलिए आप देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन ए में ए और बी दोनों वाले एलिमेंट है और ए के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही ना आएगा आपका ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश के इसमें सारे एलिमेंट है और इसमें सेट एक एलिमेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए ही आएगा जो कि आपका एलएचएस आ गया। समझ गए ना। चलिए अब इसका सेकंड वाला हिस्सा प्रूव करते हैं। चलिए सेकंड वाले के लिए भी हम लोग एलएचएस ले लेते हैं क्योंकि एलएचएस में बड़ा है, ए यूनियन बी माइनस ए, तो इसको मैं ए यूनियन बी माइनस ए को इसके अकॉर्डिंग करूंगा तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। चलिए यहाँ भी हम लोग वितरण नियम लगाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, यहाँ पे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ही रहने दो, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट से किसी भी समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही समुच्चय आएगा, यानी कि आपका आरएचएस आएगा। तो कितना सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कमेंट करके जरूर बताया करो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।